चलो स्टार्ट करते हैं बाकी जो भी है। तो हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक इवन इंटीजर है। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। तुम्हें याद होगा कि मैंने इसके एक्सपेंशन लिखवाए थे, x प्लस वाई की पावर n अगर हो और इसके साथ या तो प्लस हो या माइनस हो और x माइनस वाई की पावर n हो। मतलब जो दो नंबर का पहले एडिशन आ रहा है उन्हीं का बाद में डिफरेंस आना चाहिए। इसको एक्सपेंड करना सीखा था हमने। तो हमने कहा था कि अगर दोनों को ऐड किया जाए तो इवन वाली टर्म्स बचती हैं। इवन वाली टर्म्स मतलब जिसमें आर इवन हो, 0 2 4 6। अगर माइनस किया जाए तो कौन सी टर्म्स बचती है? ओड वाली। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूं कितनी आएगी, √10 तो है ही। ओड वाली टर्म्स बचेंगी, लेकिन जब ओड वाली टर्म्स बचती हैं तो उनके साथ इनटू में 2 भी आता है। बताया था ना, दो दो बार ऐड होती है, तो इनटू में 2 आएगा। अब ओड वाली टर्म बचने का मतलब पहले बचेगा 100C1। 100C1 का मतलब √10 की पावर कितनी आएगी? सोच के देखो, 100 माइनस 1 99 आएगी या नहीं? 1 की जो पावर आएगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो आने आती है वो 1 ही होगा। नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी? 100C3। अच्छा, √10 की पावर कितनी आएगी? 100 माइनस 3 यानी 97। चलता जाएगा ये। अच्छा, आखिरी ओड नंबर क्या मिल सकता है? लास्ट वाला ओड नंबर वो मिलेगा 100C99, क्योंकि अगर 101 पर चलेगे तो वो क्रॉस कर गया उसको, हमें चाहिए 99 तक। √10 की पावर यहां पर कितनी आएगी? 1। अब एक काम करते हैं, 2 को तो बाहर ही रखते हैं, √10 को अंदर ले जाते हैं। तो बाहर तो 2 बचेगा, अंदर क्या होगा? 100C1। अच्छा, √10 इंटू √10 की पावर 99। सोच के देखो, √10 की पावर 100 आएगी या कह लो 10 की पावर 50। ये बात समझ में आ रही है? √10 की पावर या तो 100 कह लो या 10 की पावर 50। प्लस में कितना बचेगा? 100C3। जब √10 अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो √10 की पावर 98, इसका मतलब 10 की पावर 49। चलता जाएगा इस तरीके से। और लास्ट वाली टर्म हमें मिलेगी 100C99 और √10 इंटू √10 ये बन जाएगा 10। अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। बताया था ये बात। यहां पर देखो 100C1 आ रहा है, 100C3 आ रहा है, 100C99 आ रहा है। ये सभी नंबर्स इंटीजर्स होंगे। इंटू 10 की पावर 50, 10 की पावर 49, 10, ये सब भी क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मैं कह सकता हूं इंटीजर आ रहे। अब किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पक्की बात है क्या होगा? इवन होगा। अगर 2 ना भी होता तब भी इवन होता, क्योंकि देखो पूरे में से 10 कॉमन ले सकते हो, तो 10 से डिविजिबल है। अब कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। कैसा नंबर होगा? इवन। तो इसका मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि ये एक इवन इंटीजर है, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, नोट करो जल्दी से। किसी को दिक्कत है तो? अच्छा, गुरुकुल वाले नहीं आए? गुरुकुल तुम्हें बुला लिया क्या? 12वीं वालों को तो बुला लिया, तुम्हें भी बुला लिया 11वीं वालों? अच्छा, बढ़िया, चलो। सर एक बार सेकंड स्टेप बता दो क्या किया। बच्चे मैंने ये बताया था कि अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन हो ना, कि दो नंबर पहले ऐड हो रहे हैं, फिर उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस लिखा हो, पावर सेम हो, और इस तरीके से माइनस किया हो, तो एक दो लेक्चर पीछे जाकर नोट्स पढ़ अपने, उसमें मैंने इनके एक्सपेंशन लिखवाए थे। उस टाइम मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से माइनस किया जाए, जैसे यहां पर क्वेश्चन में माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास ओड टर्म्स बचती हैं। ओड टर्म्स मतलब जिसमें आर ओड हो, मतलब या तो R1 हो, R3 हो सकता है, 5 7 9 ये बचता है। अगर ये यहां पर प्लस होता तो हमारे पास इवन वाली टर्म्स बचती, यानी 0 2 4 6 इस तरीके से। तो बस वो लिखे, ओड वाली 100C1, तो √10 जो पहला नंबर है उसको कितनी पावर मिलेगी? 100 माइनस 1 यानी 99। अगर 100C3 लिखेंगे तो √10 की पावर कितनी आएगी? 100 माइनस 3 97। 1 को जितनी भी पावर मिले फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात करिए बस। एक मैं तुम्हें बता दूं, शाम को उनकी है ना रवि सर की क्लास, 5:30 बजे है, तो मैथ्स की क्लास आज 5:15 बजे तक है। थोड़ी लंबी लेंगे आज। नोट कर लिया? इसके बाद नेक्स्ट एक ही दिया था, एक और भी दिया था? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन के, वो है सम ऑफ सीरीज। हेडिंग डालो।
Sum of series involving binomial coefficients. Binomial coefficients कौन से होते हैं? NCR. हमें ऐसी सीरीज का सम निकालना होगा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मिलकर बनी होगी। कुछ सीरीज का सम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसे 24C10 प्लस 25C10। उस क्वेश्चन को करने के तो दो तरीके पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ी अलग टाइप की सीरीज आएंगी। तो एक मैं पहले बात बता दूं, जो क्वेश्चन मैं येलो इंक से लिखूंगा, येलो मार्कर से, वो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद करना होगा। वो ऐसा रिजल्ट है जो बार बार तुम्हारा यूज होगा कई जगह, तो डायरेक्ट आता होगा तो बार बार वो स्टेप नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना। बाकी मैं स्टार वगैरह लगाकर चलूंगा कि वो फॉर्मूले याद ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिसमें हमारा पर्पस होता है सिर्फ सीरीज को बंद करना। जैसे सबसे बेसिक तो ये पूछा जाता है, फाइंड द सम। अब ये ब्लू से लिखा हुआ है तो इसका मतलब याद यूद नहीं करना, बस सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द सम। मान लो तुम्हारे पास आ गया NC0 प्लस 3 की पावर 1 NC1। बहुत ही घटिया सा सवाल है, जल्दी से करो, बताओ कितना आएगा। रिया जिया सॉरी, देवांश सही है। कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना अपने को। यहां पर तुम नोटिस करोगे कि अगर NC0 है तो 3 की पावर 0 है, NC1 है तो 3 की पावर 1 है, NC2 तो 3 की पावर 2। तो एक सीरीज को एक्सपेंड करा होगा बस हमने, और कुछ नहीं है। अच्छा, 3 की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो 3 जो होगा वो सेकंड नंबर होगा या फर्स्ट नंबर? सेकंड नंबर। तो यहां पर 3 होगा। अच्छा, हमें और किसी नंबर की पावर दिख रही है यहां पर? नहीं दिख रही। तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली कितना होगा? 1 होगा। तो 1 प्लस 3 की पावर n आ जाएगा। सोच के देखो, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो यही बनेगा। तो 1 प्लस 3 की पावर n यानी सम कितना आ गया? 4 की पावर n। ये आंसर है। बस इसको बोलते हैं सीरीज को बंद करना। जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसको बंद करना है। ये एक्सपेंशन करते वक्त बस तुम्हें ध्यान ये रखना होगा कि अगर NC0 है तो जो साथ में नंबर चल रहे हैं, जैसे किसकी पावर चल रही है? 3 की। तो शुरू में या तो 3 की पावर 0 होनी चाहिए, या सारी की सारी पावर 3 को मिली होनी चाहिए, यानी n होनी चाहिए। दो ऑप्शन बनेंगे, या तो पावर 0 से स्टार्ट हो या पावर n से, या तो लगातार बढ़ती जाए या लगातार कम होती जाए। और एग्जांपल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम। क्या हो रहा है इसको? ये अपने पास सीरीज है, जहां तक जा सकती है NCN तक वहां तक जा रही है। तुम्हें बताना है सम कितना आएगा, जल्दी से बताओ। और मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, तो यार एक जब लिंक आए तो उसमें टाइम देखकर कोशिश करो टाइम से ऐड हो। पहली क्लास है, उसमें तो टाइम से आओ। और वो क्लास स्टार्ट हो जाए, वो शुरू में पता नहीं क्या बात चल रही थी, बाद में समझ में ना आए क्या चल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर पावर बढ़ रही है कम हो रही है, या तो पावर 0 से चालू होनी चाहिए, n से चालू होनी चाहिए, लेकिन यहां पर चालू हो रही है n+2, तो हमें n बनाना पड़ेगा। अब n बनाने का तरीका क्या होगा? n+2 है तो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो 5 स्क्वायर कॉमन निकाल लो यहां से। तो अगर मैं 5 स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? 5 की पावर n इंटू NC0 माइनस, अब पूरे में से कॉमन आएगा ना,
अगर 5 की पावर n+1 है, उसमें से 2 पावर बाहर निकाल ली, कितनी पावर बचेगी? n-1 इंटू में होगा nc1, फिर कितनी बचेगी? 5 की पावर n-2 इंटू में होगा nc2, चलता जाएगा ये ऐसा सा। अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, उसमें तो कुछ है नहीं सोचने वाला। अब पहले तो तुम ये सोचोगे कि ऊपर n चल रहा है, तो यहां पर कोई नंबर होगा और उसकी पावर होगी एंड में n। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? बीच में माइनस होगा। जैसे ऊपर सारी जगह प्लस चल रहा था तो बीच में प्लस लगाया था 1+3, यहां पर अल्टरनेट चल रहे हैं तो बीच में माइनस आएगा। अच्छा, 5 की पावर लगातार कम होती जा रही है, तो जिसकी पावर कम होती है वो पहले आता है बाद में आता है? पहले आता है 5। दूसरा कोई नंबर दिख रहा है अपने को साथ में? नहीं, तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 25 इंटू 4 की पावर n। ये अपना सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज को बंद करना है बस अपने को। अगर वो n की वैल्यू 2 बोल देगा, 3 बोल देगा, 8 बोल देगा, 10 बोल देगा, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो वो अल्टरनेट साइन है या नहीं है उसका भी ध्यान देना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। यही थ्योरी है इसमें। अब इन चीजों को लिखवाया नहीं जा सकता थ्योरी बनाकर कुछ, बस बाद में ये सवाल ही देखने होंगे तुम्हें कि कैसे किए। फाइंड द सम। अब इसका सम निकालना है, ऑब्वियसली एनसीएन तक जाएगा जितना भी आएगा। बताओ जल्दी से कितना आएगा? कुछ नहीं करना, पहले तो तुम ये देखो कि x की पावर बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना? सॉरी, अगर x की पावर बढ़ रही है इसका मतलब x बाद वाला नंबर होगा, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? शुरू में x की पावर कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, लेकिन दी कितनी हुई है? x², तो मुझे मजबूरी में x² बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। सॉरी, तो अगर मैं x² बाहर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? nc0 प्लस में बचेगा nc1 x का क्यूब, ये तो समझ में आ रहा है ना कॉमन लेने वाला। nc2 x की पावर 6 प्लस में आएगा nc3 x की पावर 9, ये चलता जा रहा है। अब थोड़ा सा देखो, बाकी सब कुछ x² का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बिल्कुल वैसे ही काम है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि पावर में पहले 1 या तो ऐड हो रहा था या माइनस हो रहा था, अब पावर में लगातार कितना ऐड हो रहा है? 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या लिखोगे? x²। सारे प्लस चल रहे हैं, सारे प्लस चल रहे हैं, तो यहां पर दो नंबर होंगे, दोनों ऐड हो रहे होंगे, पूरे की पावर n होगी। पावर्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का, तो यहां पर क्या लिखोगे? x³। अगर यही पावर में 4 का डिफरेंस आ रहा होता तो क्या लिखते? x की पावर 4। 5 का आ रहा था तो x की पावर 5। अच्छा, और किसी की पावर नहीं दिख रही तो शुरू में कितना आ जाएगा? तो आंसर आ गया x² इंटू 1 प्लस x³ की पावर n। बस ये आंसर है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो यहीं तक छोड़ देंगे। जल्दी से नोट करो। ठीक है अभिषेक, अगर ये लिखा था तो बहुत बढ़िया। बस इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर अगला टाइप पढ़ते हैं। फाइंड द सम। ये सीरीज है, जहां तक जा सकती है वहां तक जा रही है, इसका सम निकालो जल्दी से। वही बंद करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करोगे देखो,
एनसी 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इसके साथ तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसके साथ जो भी नंबर होगा वो 1/x कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एनसी 0। अच्छा, 1/x कॉमन लेने का मतलब अंदर वाली सब टर्म्स को अब x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। अगर ये वाली टर्म x से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर कितना बचेगा, √x इंटू में आएगा nc1। अगर इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्यों नहीं आ रहा, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है इसके। कितना आया था यार, माइनस का √x इंटू nc1, वो क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा, मत चिंता करो। अगली टर्म बनेगी अपने पास x इंटू nc2। जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x √x इंटू nc3, चलता जाएगा। तो बाहर वाला जो 1/x आ रहा है उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, पूरे की पावर n होगी, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, प्लस माइनस, तो बीच में तो होगा माइनस, शुरू में तो 1 आ ही रहे। अब x की पावर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, पहले x की पावर 0 है, √x का मतलब x की पावर कितनी हुई, हाफ, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 3/2, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1/2 का। तो यहां पर x को कितनी पावर देंगे, 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब होते √x। जैसे यहां पर 3 का डिफरेंस आया था तो x³ लिखा था, अगर आधी आधी पावर का फर्क आ रहा है तो √x लिख देंगे। ये आंसर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो। यहां पर क्या लिखा हुआ था, √x लिखा होगा, nc1 प्लस में होगा nc2, जल्दी से नोट करो। अब एक क्वेश्चन, ये होमवर्क है तुम्हारा। जहां तक जा सकता है वहां तक जा रहे हो। दो तीन लाइन का आंसर है, वो छोड़कर दोबारा एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, और इससे जस्ट ऊपर इसके लिए एक लाइन लिख छोड़ देना, बाद में बताऊंगा क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए जितनी छोड़नी है उतनी छोड़ के एक दो लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के फिर लिखो प्रूव दैट, और येलो से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये फॉर्मूला है, नया टाइप का सवाल है, इसको याद करना होगा। प्रूव दैट क्या होगा, 1 इंटू, या इस तरीके से लिख लो, C1 प्लस 2 इंटू C2। ये ध्यान देना 2C2 नहीं लिखा हुआ, C2 का मतलब क्या बताया था, क्या होता है, NC2, बस वो n नहीं लिखा हुआ, और उसके साथ कितना मल्टीप्लाई करा हुआ है, 2, प्लस में आ रहा है 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4, चलता जाएगा। आखिरी में क्या होगा, n इंटू NCN। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है n इंटू 2 की पावर n-1। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, फॉर्मूला है, हमें याद करना होगा। इस टाइप का सवाल मैंने अभी तक एक भी नहीं करवाया, थोड़ा अलग तरीके है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी सोच क्या है, तो एक बार ट्राई करो। इस टाइप का दूर दूर तक सवाल नहीं हुआ, लेकिन सोचो कि कैसे इसका सम निकाला जा सकता है, मत्था मारो थोड़ा, साफ साफ सा लिख देता हूं मैं। स्क्रीन ब्लर है भाई, वैसे ही चल रही है पिछले 15-20 मिनट से, ये तो तेरी एंड पर नेटवर्क की दिक्कत होगी। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, गलती से इसकी वैल्यू ये मत कर देना कि 3C3 1 होता है, 4C4 1 होता है, 4 इंटू NC4 है वो, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं हर साल की सर आपने बताया था NCN 1 होता है, तो यहाँ तो उससे आंसर आ नहीं रहा। चलो मैं बताता हूँ, देखो
क्या कॉमन ले लेंगे? नीचे आ जाएगा, n कॉमन ले लेंगे। n फैक्टोरियल में से n कॉमन ले लेंगे साथ में से, तो नहीं n फैक्टोरियल निकाल कहां से लेकर आ रहे हो? n फैक्टोरियल खोल के लिख देंगे, जैसे nc3 है, नहीं उसमें से पंगा पड़ जाएगा। खोल लिया, n कॉमन ले लिया, नीचे ये 1 है, इसे 0 फैक्टोरियल, तो ये अंदर 1 + 1 नहीं इससे खास फायदा नहीं होगा, और हो भी गया तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इस टॉपिक का जो नाम है, चल वही रहे, सम ऑफ सीरीज यूजिंग इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। उसका एक तरह से कह लो सब टॉपिक है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को वैसे करने के 4 तरीके होते हैं अलग अलग, हम सिर्फ 2 ही तरीके करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। सॉरी। तो एक चीज की थोड़ी एक तरह से गांठ बांध लो, एक पैटर्न नोटिस कर लो हमेशा, जब भी तुम्हारे पास इस तरीके से नंबर मल्टीप्लाई हो, पहले तो ये देखो, वो भी छोड़ो एक बार, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में फर्क क्या है। यहां पर तो क्या हो रहा था, एक ही नंबर की पावर चल रही थी, जैसे 3 की पावर चल रही है या 5 की पावर चल रही है या x की पावर चल रही है। यहां पर पावर नहीं चल रही, जो नंबर्स आ रहे हैं वो एपी में आ रहे हैं, और वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस चीज को लाने का एक ही तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर x की पावर n को डिफरेंशिएट किया जाए, अगर हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी n, और x की पावर एक कम हो जाएगी n-1। ये तुमने पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम हो गया, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो। तो वही ट्रिक हम यहां पर लगाते हैं। तो पहले तो तुम नोटिस करोगे हर जगह प्लस चल रहे, तो इसकी शुरुआत करने का तरीका क्या है कि तुम एक्सपेंशन लोगे किसका, 1 + x की पावर n का, क्योंकि शुरुआत सही होनी चाहिए अपनी। क्या दिक्कत है इसके यार? दोबारा फिर बोल रहा हूं, सारे प्लस चल रहे हैं तो हम एक्सपेंशन लेंगे 1 + x की पावर n का। अगर अल्टरनेट साइन चल रहे होते तो किसका एक्सपेंशन लेते, 1 - x की पावर n का। ठीक है, तो 1 + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन करना हम जानते हैं, पहले c0 आता है, फिर आता है c1x, फिर आता है c2x², c3x³, ये चलता जाएगा कहां, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, cn x की पावर n। अब देखो हम चाहते ही हैं कि जैसे c0 है, दिख रहा है हमें c0 यहां पर, कहीं पर नहीं दिख रहा, तो c0 गायब कब होगा, जब हम c0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे। c1 के साथ कितना चाहिए, 1 चाहिए, c2 के साथ 2 चाहिए, और 2 क्या है, x की पावर है, c3 के साथ x³ है, वो 3 आगे लेकर आना चाहते हैं। तो पावर्स को आगे लेकर आने का तरीका क्या होगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएटिंग विद, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे ऑब्वियसली, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, n पावर आगे आ जाएगी, और जो 1 + x है उसकी पावर हो जाएगी n-1। अच्छा c0 कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 ही होगा, वो तो गायब हो गया। अच्छा c1x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, c1, ये वाली पावर 2 सॉरी आगे आएगी, 2 × c2 x की पावर 1, ये वाली पावर जो 3 है वो भी आगे आएगी, तो 3 × c3 x का स्केयर, चलता जाएगा ये पैटर्न। ये वाली पावर n आगे आएगी, इनटू में आएगा cn x की पावर n-1, सही बात है। तो कुछ कुछ वैसा बनता हुआ दिख रहा है जैसा हमें प्रूव करना है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है, c1 चाहिए वो आ गया, 2c2 चाहिए था, तो 2c2 तो आ रहा है लेकिन साथ में x भी आ रहा है। अगर हमें 3c3 चाहिए वो तो आ ही गया, लेकिन साथ में x का स्क्वायर भी आ गया। तो x को गायब करने का तरीका क्या बताया था कि x की कोई वैल्यू पुट कर दो। कितनी वैल्यू पुट करना प्रेफर करते हैं, 1, तो हम यहां पर बोल देंगे पुट x = 1। तो x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n × 1 + 1 2 होगा, 2 की पावर n-1 = c1,
बस सारे x गायब हो जाएंगे, क्योंकि x की कितनी भी पावर रखो या 1 की कितनी भी पावर रखो वो कितना आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले का प्रूफ आ गया। पल्ले पड़ा क्या किए, कोई दिक्कत हो तो क्या बात सीखी हमने कि जब भी आगे इस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो पावर में नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, फर्क पता होना चाहिए। मैं बार बार शुरू में भी बोला था, अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने बहुत सीरीज के सम निकालने हैं, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उस थोड़े से डिफरेंस की वजह से पूरा तरीका बदल जाएगा। तो अगर नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई करने हो तो डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, प्लस है तो इसका एक्सपेंशन, माइनस होता तो 1 माइनस x का एक्सपेंशन। एक तरीका तो ये, इसका अपना बेनिफिट है, ये भी हमें आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है, जगह कम पड़ जाती है बार बार इसमें, एक मिनट रुको, ऊपर वाला तो नोट कर ही लिया होगा ना सवाल। अरे क्वेश्चन ब्लू वाला, होमवर्क वाला। अब इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी हमें सीखना जरूरी है। दूसरा मेथड ये है कि इस सम की जो टर्म्स हैं, सीख लो पहले, बाद में नोट कर लेना, कोई चिंता नहीं, टाइम दे दूंगा। तो इसको तुम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो, जनरल टर्म। पैटर्न लिखने की कोशिश करते हैं अपने, ऐसे सिग्मा। यहां पर तुम नोटिस करोगे एनसीआर तो चल ही रहे। दूसरी बात तुम नोटिस करोगे, अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहे, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहे। अगर यहां पर आर होगा तो कितना मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। अच्छा, आर की शुरुआत कहां से हो रही है, आर चालू कहां से हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, एन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या सोचना है कि आगे जो कांस्टेंट में आर मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल आ रहा है उसको कैसे गायब किया जाए। एनसीआर वाला आर गायब नहीं कर पाएंगे, हमें किसको गायब करना है, आर को। कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिससे आर गायब हो जाए, नहीं वो तो फिर वही बात होगी ना, प्लस आर माइनस आर करेंगे तो माइनस आर वाला तो कट गया, लेकिन प्लस आर वाला फिर बच गया। एनसीआर को तोड़ सकते हैं, अगर एनसीआर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n। थोड़ा शुरू में भारी लगेगा, बहुत आसान टॉपिक है ये, वैसे एक दो सवाल करके देखेंगे बहुत आसानी से होने चालू हो जाएंगे। इससे फायदा ये हुआ कि वेरिएबल वाला पार्ट कट गया, एन कांस्टेंट है उसको सिग्मा से बाहर निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, बाहर n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, n-1 सी आर -1। ये पहली बार लिख के दिखा रहा हूं मैं, बाद में लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन r को 1 पुट करो, कितना बनेगा, 1 - 1 0, तो ये बन गया n-1 c0। फिर कितना बनेगा, n-1 c1। चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, n-1 c n-1 तक, क्योंकि एंड में r की वैल्यू n पुट कर रहे हो तो n-1 बनेगा। ये c0 c1 c2 c3 इन सब का सम आ गया ना, कल परसों के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। अगर nc 0 से ncn तक का सम हो तो कितना सम होता है, 2 की पावर n। लेकिन यहां पर n तो आ नहीं रहा, कितना आ रहा है, n-1। तो इस सीरीज का सम कितना आएगा, 2 की पावर n-1। अगर n होता तो 2 की पावर n आ जाता, n-1 है तो वो आ जाएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, दोनों मेथड जरूरी हैं, चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कि या तो ये वाला सीख लेंगे ये वाला सीख लेंगे। बाइनोमियल में नॉर्मली नीचे वाला मेथड प्रेफर करते हैं, थोड़ा सिंपल है, सिग्मा में हमें काम करना आता है, देखती आंसर आए तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऊपर वाला मेथड मल्टीनोमियल में ज्यादा काम आएगा, उसमें ये वाला मेथड लगाना इम्पॉसिबल है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नोट कर लो, जो घर पे बैठे हो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। बच्चे मेथड तो 2 और हैं, पर वो मैं करवा नहीं रहा। एक पीएनसी से है और दूसरा है कि इसको जो तू कह रहा था पलट कर लिख दो, उससे क्या होगा, वो करवाना नहीं चाह रहा यार मैं, उससे कोई फायदा नहीं हो, इसमें लग जाएगा लेकिन बाकियों में फिर वो काम नहीं करता उतना। तो कहोगे तो कर दूंगा, लेकिन उसमें फिर जो तू कह रहा था वो सही था तेरा तरीका, एनसीएन की जगह एनसी 0 सी एन आ जाएगा। वो एक ऐसा सब हमने पहले भी करा था एक जगह, कहां पर करवाया था, नहीं वीएन मेथड नहीं, सीरीज को पलट कर। वो क्वेश्चन याद है जो मैंने करवाया था कि 1/NC1 सिग्मा 1/NCR इक्वल टू, अगर एस है तो सिग्मा R अपॉन NCR की वैल्यू बताओ, बहुत पहले करवाया था।
तो उसको जैसे करवाया था पूरी सीरीज को पलट दिया था मैंने और फिर ऐड किया था दोनों को। सेम मेथड यहां पर लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो आगे उतनी हेल्प नहीं करेगा हमारी। तो उस तरीके, और एक पीएनसी से होता है, वो सोचने में बहुत प्यारा तरीका है लेकिन वो भी कोई ज्यादा काम नहीं आता बाद में। रवि कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट वीडियो ब्लर। बच्चे 2 मेथड पढ़ा चुका हूं, अगर तू पर्टिकुलर स्टेप बोलेगा तो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू पूरा रिपीट करने को बोलेगा तो पूरे 1-1.5 सवाल का टाइम चला जाएगा। मेथड 1 में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि अगर तेरे पास आगे इस तरीके से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया होगा, इसलिए टॉपिक का नाम भी हमने ये लिखा है। तो हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ले लिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, n पावर आगे आएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 1 कम होकर n माइनस 1। सी नोट कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, c1 x का डिफरेंशिएशन c1, c2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2c2 x, c3 x क्यूब का क्या होगा, x की पावर 3 आगे आएगी, c3 इंटू एक्स का स्क्वायर चलता जाएगा, यहां पर x की पावर n आगे आएगी, cn x की पावर n माइनस 1, बाद में x की वैल्यू 1 पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, अब जो 2-3 सवाल हम करके देखेंगे दोनों मेथड से ट्राई करके देखोगे, इससे भी और इससे भी, अगर एक से हो जाए तब भी दूसरा करने। क्लियर है? केशव कह रहे हैं मेथड 2 का लास्ट है। बच्चे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर मेरे पास NC0 प्लस NC1 से लेकर NCN तक का सम हो तो इसका सम 2 की पावर n आता है। ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कल परसों, इसका यूज भी गया था क्वेश्चंस में। तो अगर ऊपर n चलता है तो 2 की पावर n आ जाता है, यहां पर n माइनस 1 चल रहा है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस 1। अगर ऊपर n माइनस 2 चल रहा होता तो पावर n माइनस 2 आ जाती। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, सवाल लिखो, चलो अगला। या प्रूव दैट तो मुझे भी याद नहीं है वैल्यू कितनी आएगी। फाइंड द सम लिख लो। फाइंड द सम ऑफ, कितना लिखोगे? 7 इंटू NC0 प्लस 8 इंटू NC1, 9 इंटू NC2, चलता जा रहा है, और आखिरी में बचेगा n प्लस 7 इंटू NCN। जल्दी से वैल्यू निकालो, पहले कोई भी मेथड यूज कर लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन दोनों से आंसर निकालना है। 5 मिनट है, जल्दी करो। सॉरी, Seven into 2 raised to the power n into 7 raised to the power n minus 7 इंटू 2 रेस्ट पावर n, कितना सही है? into 7 raised to the power n minus 1. नहीं, सेकंड पार्ट। कार्तिक ठीक है भाई तेरा, रवि नहीं, ये नहीं आएगा। दुष्यंत सही है,
चलो ट्राई करते हैं। वैसे दो चार सवाल देखोगे ना, अभी तो एक सवाल हुआ है, थोड़ा अभी शायद टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आसान लगना चालू हो जाएगा। जनरल टर्म लिखने की मेन यहाँ पर फाइट होती है अपनी। तो तुम्हें दिख रहा है एनसीआर तो चल ही रहे, 7, 8, 9, 10 ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो तुम्हें पता है एपी की जनरल टर्म आएगी एक तरह से r+7 आ जाएगा, वो तुम्हें लिखनी आनी चाहिए बस, कि अगर r को 0 पुट करोगे तो 0+7 7 आएगा, r को 1 पुट कर दिया तो 1+7 8। मेन फाइट इतनी है, उसके बाद तो आसान है। अब मैंने क्या कहा था, एनसीआर का r तो गायब कर नहीं सकते, मेन मुद्दा है कि r+7 जो है उसको गायब करना, क्योंकि वो वेरिएबल है। अच्छा, अब डायरेक्ट तोड़ने से फायदा होगा कोई, क्योंकि r+7 के अपोन में r आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, तोड़ दोगे, स्प्लिट कर दोगे, मतलब 2 सिग्मा में लिख दोगे। 2 सिग्मा कैसे, r इक्वल टू 0 टू n तो है, पहले r मल्टीप्लाई होगा एनसीआर से, r इंटू एनसीआर, फिर एक और सिग्मा आएगा r इक्वल टू 0 टू n 7 इंटू एनसीआर। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी वैल्यू अभी निकाली है, नहीं निकाली हमने? ये क्या है, r को 0 रखोगे तो 0 इंटू एनसी 0, वो तो +1 इंटू एनसी 1, +2 इंटू एनसी 2, +3 इंटू एनसी 3। इसकी वैल्यू तो अभी निकाली है 2 मिनट पहले। कितनी निकाली थी, n इंटू 2 की पावर n-1। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूं, प्लस। अच्छा, यहां पर देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर मैं 7 को बाहर निकाल सकता हूं, कांस्टेंट नंबर है। r को 0 रखो कितना आएगा, nc0, r को 1 रखो nc1, चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, ncn। ये तो कितने, n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 7 इंटू nc0 से लेकर ncn तक का सम जानते हैं, पढ़ ही चुके हैं बार बार। कितना पढ़ा था, 2 रेज़ टू द पावर n। ये आंसर है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 की पावर n-1 कॉमन ले लो। अगर 2 की पावर n-1 कॉमन आएगा तो यहां से कितना बचेगा, n। अच्छा, यहां से 2 की पावर n-1 तो कॉमन आ गया, कितना बचा 2, वो 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, कितना बचा 14। तो कॉमन लेकर आंसर आ गया n+14। पहले वाली फॉर्म लिख दो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर दिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली लिख दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कितना सिंप्लीफाई करवाना चाहता है। अब देखो मेथड 2, इकट्ठा नोट कर लेना, पहले समझ लो, टाइम दे दूंगा, मत चिंता करो, आज लंबी क्लास है। मेथड 2 में हम चाहते हैं डिफरेंशिएशन। अब मुझे ये दिख रहा है कि सारी जगह प्लस 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 तो चल रहा है, जो साथ में नंबर आ रहे हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। अब तुम्हें सोचना ये है कि 7c0 कब बनेगा, रफ में सोचो अपना, मतलब रफ में मतलब नोट्स में मत लिखना, डायरेक्ट सोचो 7c0 कब मिलेगा मुझे, किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, जब इसके साथ x की पावर 7 होगा। अच्छा, ये 8 कब आएगा, जब x की पावर 8 होगा। तो मुझे इतना पहले पता है कि मुझे शुरुआत करनी है 1 + x की पावर n से, तो c0 आएगा प्लस c1 x आएगा प्लस c2 x² आएगा प्लस c3 x³, चलता जाएगा कहां तक, cn x की पावर n तक। अब मैं सीधा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा फायदा नहीं हो रहा, तो वही सम बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले निकाले। अब मैं चाहता हूं c0 के साथ दोबारा बोलो 7 आना। c0 के साथ 7 कब आएगा, जब उसके साथ x की पावर 7 होगा। ये बात समझते हो, अगर c0 के साथ x की पावर 7 होगा तभी तो डिफरेंशिएट करके 7 आगे आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ x की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर टर्म x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। x पहले से था, x की पावर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 8, फिर कितना बनेगा, x की पावर 9, फिर बनेगा x की पावर 10, चलता जाएगा, फिर आ जाएगा cn x की पावर n+7। अब डिफरेंशिएट करने से बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। चेक करके देखते हैं क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर x में दो फंक्शन आ जाए जो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या लगाना पड़ता है, चेन रूल, नहीं प्रोडक्ट रूल। चेन रूल तो तब होता है जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो। तो पहले x की पावर 7 का करेंगे, कितना आएगा, 7 x की पावर 6, जो सेकंड फंक्शन है 1 + x की पावर n एज इट इज, प्लस
अब x की पावर 7 वैसा का वैसा आएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर आगे आएगी n और इसकी पावर बच जाएगी n-1। दोबारा फिर बोल रहा हूं, थोड़ा अजीब लगेगा, सुनते चलो, एंड तक कंफर्टेबल हो जाओगे। 7 आगे आ जाएगा, 7 c नोट x की पावर 6। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे सेकंड टर्म को, पावर 8 आगे आएगी, 8c1 x की पावर 7। इसको आगे लेकर आओगे तो क्या बनेगा, 9c2 x। चलता जाएगा, बाकी टर्म्स लिख नहीं रहा मैं, टाइम वेस्ट है। हाँ सॉरी, x की पावर 8। अब मेरे पास बाकी चीज तो बन गई, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आ गई, x फालतू आ रहा है, तो x को गायब करने के लिए क्या कर देंगे, x को पुट कर देंगे 1। तो अगर x को 1 पुट किया जाए तो 7 बनेगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो ये आ गया 7 इंटू 2 की पावर n। 1 की पावर 7 कितना होगा, 1। इंटू में n तो है ही प्लस में, 1 प्लस 1 2 की पावर n-1। यहां पर x को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 7c नोट 8 इंटू c1, मैंने गलत लिख दिया, 7 इंटू c नोट 8 इंटू c1 9 इंटू c2। तो जो सम की रिक्वायरमेंट थी वही सम बन गया या नहीं बन गया, तैयार है वो पूरा, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, चेक करो सेम आ रही है नहीं आ रही। तो ये ट्रिक सीखनी है बस कि कहां पर अगर थोड़ा सा चेंज करके दे दे तो किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है, बस बाकी कंसेप्ट सेम है। ध्रुव तूने लिखा है मेथड 2 अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, क्या दिक्कत है बता भाई, स्टेप बता पर्टिकुलर जहां पर दिक्कत है डिस्कस करते हैं। एक तो होता है क्लियर ना होना, ये भी फर्क समझ लो बच्चे नॉर्मली इसमें भी, एक तो होता है क्लियर ना होना, एक होता है थोड़ा भारी लगना, एक बार कि थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़े ज्यादा स्टेप लग रहे हैं, ये सब कुछ तो फर्क है। अगर भारी लग रहा है तो वो तो लगेगा शुरू में। चलो एक दो और करके देखते हैं, नोट कर लिया, करो जल्दी करो। भारी लग रहा है ना, वो लगेगा, तो इतना भी आसान चैप्टर नहीं है तो, अभी तो और भी सिग्मा आने और इंटीग्रेशन आएगा अभी तो। समृद्ध पीएनसी चालू करेंगे और वो देखी जाएगी, बाद में कर लेंगे, कोई अभी चिंता मत करो, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसको देख लो। फाइंड द सम, यहां पर है अपने पास, कितना लिखोगे, वन इंटू टू इंटू C2, 2 इंटू 3 इंटू C3, 3 इंटू 4 इंटू C4, और ये चलता जा रहा है n-1 इंटू n, और साथ में है NCN। पहले जो तरीका कंफर्टेबल लग रहा है उसमें करो, सिग्मा या डिफरेंशिएशन, सोचो कैसे करेंगे। एक बार मैं खुद निकालूंगा, एक मिनट रुक। हाँ बोल, किससे किए, सिग्मा से, डिफरेंशिएशन से, सिग्मा से भी करके देखिए एक बार। सही, किससे किए, डिफरेंशिएशन से करके देखिए एक बार।
लक्ष्य शायद थोड़ी गलती है तेरी। नहीं दुष्यंत, ये नहीं आएगा। प्रभात सही है तेरा, उसी से पूछ ले, उसका सही है, देख ले, मैच कर ले। चलो देखते हैं क्या होगा। सिग्मा वाले में तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, सिग्मा वाले में तो बस जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए। अभी तक मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करके चल रहा हूँ, जानबूझकर मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म दियो तो rth टर्म बतानी आसान होती है, n की जगह r पुट कर दो, वही आगे। लेकिन बाद में हो सकता है बुकलेट में तुम्हें क्वेश्चन मिले या पेपर में सवाल आए जिसमें तुम्हें खुद निकालनी होगी। तो खुद कैसे निकालते हैं? C3 है तो मुझे दिख रहा है 3r है, तो r होगा तो इंटू r तो आएगा ही आएगा। 3 के साथ और कितना मल्टीप्लाई है? 2, तो r से एक कम r-1। अगर 4 है तो 4 तो मल्टीप्लाई है ही, उससे एक कम भी मल्टीप्लाई है। अब मैंने क्या बोला था, सिग्मा में सोल्व करते वक्त हमारा मेन तरीका क्या रहता है, जो मेथड रहता है वो ये रहता है कि साथ में जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है उसको गायब करना है। तो पहले तो r को गायब करना जानते हैं अपने, बिल्कुल जानते हैं। क्या करेंगे? NCR को तोड़ देंगे। सिग्मा r इक्वल टू 2 to n, 2 से चालू किया क्योंकि C2 से चालू हो रहे, r-1 इंटू r। NCR को तोड़ोगे तो क्या होगा? n बाय r, n-1 CR-1। r से r तो कट गया, लेकिन अभी भी काम हुआ नहीं पूरा जितना हम करना चाह रहे थे, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि आगे r-1 अभी भी बचा हुआ है, उसको फिर गायब करने। तो जो बाहर n लगा हुआ है, इस ये तो कांस्टेंट है ना, r पर डिपेंड नहीं कर रहा। सिग्मा से बाहर निकाल लो, n सिग्मा r इक्वल टू 2 to n। अच्छा, अब इस आगे कितना लिखा हुआ है? r-1। इस r-1 को गायब करने के लिए दोबारा तोड़ सकते हैं। दोबारा तोड़ोगे तो n-1 आगे आएगा, इसका r-1 भी आगे आएगा, ऊपर नीचे एक एक माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इतना तो हुआ, वेरिएबल कट गया। अब जो n-1 बचा है वो कैसा नंबर है? कांस्टेंट है ना, r पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसको भी बाहर निकाल लो, n इंटू n-1। अब एक काम करते हैं, r की वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। r को जब 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 होगा। जैसे ही आगे वेरिएबल खत्म हो जाए मल्टीप्लाई में, वैसी वैल्यू पुट करना चालू कर दो। अगर r को 2 पुट करेंगे तो कितना बनेगा? n-2 C0। 3 पुट करेंगे तो n-2 C1। अब आखिरी की टर्म देख लो कितनी आ रही है। आखिरी में r को मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं n, तो नीचे कितना बनेगा? n-2, तो n-2 C n-2। पढ़ रही है बात पहले? अब ऊपर n-2 चल रहे, चालू हो सकता था 0 से स्टार्ट हुआ है, मिनिमम से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता था? n-2 तक, क्योंकि आगे तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाता। तो ये वही सीरीज का सम बन गया जो 2-3 दिन पहले पढ़ी थी। क्या आ जाएगा? n-1 2 की पावर। अगर ऊपर n-2 चल रहे तो 2 को पावर मिलेगी n-2। जैसे इससे पिछले सवाल में क्या था, n-1 चल रहा था तो पावर मिली थी n-1। तो सिग्मा से तो ये आंसर आ गया। किसी को दिक्कत तो कुछ ना समझ में आए? आसान नहीं हो तो ये हुआ। अब मेथड 2 की बात करते हैं कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन से अपनी सोच बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे। अब डिफरेंशिएशन के टाइम पर हम ये सोच बनाते हैं, आगे कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर टर्म के साथ। जैसे अगर मैं C2 के साथ बात करूं, कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2। C3 के साथ कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2। C4 के साथ 2। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो तो 3 बार, 4 हो तो 4 बार। हालांकि वो पूछता नहीं है, 2 तक ही मैक्सिमम पूछता है, वो उसकी लिमिट है एक तरह से। तो दोबारा हमें पता है 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लेकर चलेंगे, कितना आएगा? C0 C1x C2x², C3x³, चलता जाएगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं, इतनी मेहनत। अच्छा, C2 के साथ मुझे कितना चाहिए? 2 चाहिए। C2 के साथ 2 बनाने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं। C2 के साथ मुझे कितना लेकर आना है? 2 लेकर आना आगे। अगर मैं इसी टाइम पर डिफरेंशिएट कर दूं तो 2 डायरेक्ट आगे आ जाएगा, कुछ x वगैरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत है पिछले सवाल की तरह नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
n पावर आगे आएगी 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। सी नोट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। C1 x का डिफरेंशिएशन C1 2 आ गया है जो हमें चाहिए था इंटू C2 x 3 आ गया आएगा इंटू C3 x का स्क्वायर। बस बहुत है इतना, पैटर्न तो दिख ही जाएगा। कुछ कुछ तो आ गया। अब C2 के साथ 2 तो आ गया, साथ में 1 भी बनाने। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या बनेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x n माइनस 1 पावर दोबारा आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर एक पावर कम हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, सवाल तो लिख ही लिया होगा तुमने। C1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। अच्छा C2x इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया जाएगा इंटू 2 C2। अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ गया आएगा। कितना बनेगा? 2 इंटू 3 C3 x। दोबारा जो बनाना था वो एज इट इज बन गया, बस x की दिक्कत आ रही है। x को गायब करने के लिए क्या करेंगे? x को 1 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 1। ये आ गया n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2 इक्वल टू वही बन जाएगा, बार बार लिखने का, जो हमें सम बनाना था। चेक करो दोनों मेथड से सेम आंसर आए। ऑब्वियसली मेथड सेम है तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया जल्दी से पूछ लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जो करने, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे समझ? अभी हम प्लस प्लस वाले कर रहे हैं। पेपर में कि 1 into 2 ही लिख दिया, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा, लेकिन ऐसा नॉर्मली देता नहीं है तो, क्योंकि 1 into 2 का तो चल पता नहीं चलेगा कि 1 मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ, बाकियों से तो पता चल ही जाएगा ना कि 2 into 3 है तो 6 होगा, और फिर 3 into 4 है तो 12 होगा। लेकिन वो इतना नॉर्मली पूछता नहीं, वो बनाकर तोड़कर ही देता है नॉर्मली। और अगर शुरू में अगर मान ले जोड़कर लिख दिया 6 12 वगैरह, तो आखिरी टर्म तो वो फिर वैसे ही देगा जैसे एन में लिखी हुई है, तो आखिरी टर्म से हमें आइडिया लग जाएगा कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। अभी तुम नोटिस करोगे सारा काम हमने किस में किया? प्लस 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 में किए। अल्टरनेट साइन का भी कोई रोल ही नहीं आया। अब कुछ सवाल अल्टरनेट साइन के भी करके देखते हैं। तो लिखोगे सॉरी, कितना लिखोगे? C1 माइनस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 माइनस 4 इंटू C4, चलता जा रहा है जहां तक जा सकते हैं। तो बिल्कुल पहले सवाल की तरह बस माइनस की जगह प्लस। जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा? रूप तेजस सही है। अगर पहले कर लिया था तो अलग बात है, अगर एक मेथड से किए तो दूसरा भी ट्राई करके देखो, वो भी तुम्हें 5-6 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों मैं दोनों मेथड से करवाना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन से भी। चलो मैं करवा रहा हूं, देखो पहले सिग्मा वाला मेथड ही करें। जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए अपने को। तो सबसे पहले तुम देखोगे सिग्मा आर है, आर की वैल्यू 1 से चालू हो रही है, ठीक है बहुत बढ़िया, एन तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एनसीआर तो चल ही रहे, NC1 NC2 NC3। अगर नीचे 3 है तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई है, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई है। अगर नीचे R होगा तो कितना मल्टीप्लाई होगा? कितना मल्टीप्लाई होगा? R। ठीक है, अब तुम चेक करोगे अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। अगर अल्टरनेट साइन चल रहे हो तो उसको जनरल टर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? -1 रेज़ टू द पावर R। तो अगर मुझे ढंग से लिखूं मैं, तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी वो कितनी आएगी? -1 की पावर R इंटू R NCR। ये बात समझ में आ रही है? साथ में एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, वो लगा लेंगे,
क्योंकि चेक करो जब भी अल्टरनेट साइन आए तो r को 1 -1 की पावर r ही वो काम कर सकते हैं सॉरी, r को अगर 1 पुट करें 1 इंटू NC1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 की पावर 1 -1 इंटू बाहर वाला माइनस होगा तो +1, ठीक है। r को जब तुम 2 पुट करोगे तो 2 इंटू NC2 आएगा, वो तो बनाना आता ही अपने को। -1 की पावर 2 +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस। तो अब अल्टरनेट साइन आने चालू हो जाएंगे। इतना काम हुआ। हमारा हमेशा मेन मेथड क्या रहता है, जो आगे r है उसको गायब करना। कैसे गायब करेंगे? तोड़कर। तो तोड़ोगे तो बाहर वाला माइनस तो बचेगा ही बचेगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, -1 की पावर r भी आएगा, r आगे आएगा, n आगे आएगा, एक एक कम हो जाएगा। r से r तो कट ही गया, n को बाहर पटक लो, माइनस का n। अब r की वैल्यू 1 2 3 पुट करना चालू करो। जब r को 1 पुट करोगे -1 की पावर 1 माइनस n -1 C0। r को 2 पुट करो -1 की पावर 2 +1 होते n -1 C। r को यहां पर 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। जब r को 3 पुट करोगे तो फिर अल्टरनेट साइन आएगा n -1 C2। ये चलता जाएगा सीक्वेंस। यहां पर तुम चेक करोगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का एडिशन हो रहा है, लेकिन अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। इवन वाले भी आ रहे हैं, ओड वाले भी आ रहे हैं। तो क्या रिजल्ट लिखवाया था, याद करो। रिजल्ट हमने ये लिखा था कि अगर NC0 -NC1 प्लस NC2 इन सबका जो सम था वो हमने कितना लिखा था, याद करो, 0। कि अगर सारे NCR चाहिए हो, इवन वाले भी ओड वाले भी, और उनमें अल्टरनेट साइन चल रहा हो प्लस माइनस, तो इसका सम 0 आता है। नहीं याद आ रहा, पन्ने पलटो। 3 रिजल्ट लिखवाए थे, आ गया याद? पन्ने पलटने की जो, यही तो दिक्कत है मुझे तुमसे। नया सवाल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, होने लग जाएंगे बाद में। पुरानी तो याद रखो चीजें। सही में पन्ने पलट रहे हो, पलटो चलो। लिखवाया हुआ है तो यहां पर भी तो सेम चीज चल रही है, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। बस फर्क क्या है, n की जगह n -1 आ गया, तो वो तो वेरिएबल है ना, उसका नाम बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अंदर वाला समेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और 0 इंटू समथिंग कितना होता है, तो आंसर आ गया 0। आया समझ? ये तो हुआ सिग्मा वाला मेथड, मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 होगा, अभी भी 1 प्लस एक्स की पावर n का ही एक्सपेंशन ले रहे हैं अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कितना होता है, C0 C1x C2x C3x3 चलता जाएगा। मुझे कांस्टेंट नंबर आगे लेकर आने हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। n पावर आगे आई, 1 प्लस एक्स की पावर n -1। C0 का डिफरेंशिएशन 0 है, C1x का कितना होगा, C1 2 आ गया इंटू C2x 3 इंटू C3x का स्क्वायर, चलता जाएगा। अब दोबारा x को गायब करना है, वो उतनी बात तो ठीक है, लेकिन अल्टरनेट साइन भी चाहिए। तो अल्टरनेट साइन के लिए क्या बताया था, x को -1 पुट करते हैं। तो बस इतना फर्क है, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा फर्क आया। x को -1 पुट कर दोगे, क्या बनेगा, n इंटू 1 -1 की पावर n -1। C1 तो बेचारा C1 ही रहेगा। यहां पर x को -1 पुट करोगे तो माइनस का 2 इंटू C2, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 3 इंटू C3, चलता जाएगा। 1 -1 0 होते हैं, 0 की पावर n -1 0 इंटू n करोगे 0। कैसे मर्जी कर लो, सेम आंसर आएगा। भवदीप बिल्कुल 1 माइनस एक्स की पावर n का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो x को वहां पर 1 वैल्यू पुट करनी होगी। वो डिपेंड करता है स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, आंसर उससे भी आएगा। सर मैंने डिफरेंशिएशन से किया था, सिग्मा वाला नहीं आया समझ। क्या नहीं समझ में आया?
बस जनरल टर्म लिखनी है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अल्टरनेट साइन के लिए -1 की पावर r, वही r को गायब करे। अब जब -1 की पावर r आ रहा है तो पहले तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड हो रहे थे पिछले सवाल में, अब अल्टरनेट साइन आ गए, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट माइनस प्लस करके ऐड हो, अल्टरनेट साइन हो, तो उनका सम 0 आता है। भले ही ऊपर n हो, n-1 हो, n-2 हो, फर्क नहीं पड़ता, उनका सम हमेशा 0 आएगा। बाकी ये सवाल बहुत आसान, एक चीज इसमें भी बताता हूं, बाकी आज के लिए वैसे इतना ही है। एक चीज नोट लिख रहे हैं, उससे तुम्हें कुछ सवाल तो तुम्हारे देखते ही छूटते ही हो जाएंगे। पेन भी नहीं उठाना। हो गया नोट ये? क्या भाई? 1 - x raised to n डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, क्योंकि देख अब उसका दो कारण है। एक तो मैंने एक से ही बताना था, अब मैं वो ले लेता तो शायद बोलता कि 1 + x से क्यों नहीं करा, लेकिन कर सकते हैं 1 - x की पावर n से, लेकिन वहां पर एंड स्टेप में x को 1 पुट करना होगा, क्योंकि पहले से अल्टरनेट साइन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर तो अल्टरनेट साइन बनाने के लिए -1 पुट करे, वहां पर पहले से आ रहे होंगे तो 1 पुट कर सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीनोमियल में ये सेम कंसेप्ट समझाना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए और तुम्हारे लिए समझने के लिए, क्योंकि उसमें जब ये सवाल आएंगे मल्टीनोमियल में, फिर वहां पर x को -x से रिप्लेस करना पड़ता है, जो गिवन एक्सपेंशन है। एक आध स्टेप, हाँ वो अभी सवाल आएगा, अभी शायद होमवर्क दूंगा शायद अभी, तो उस टाइम मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाता है, तो पहले से ही ये ठीक है। 1 - x से करते तो सर अल्टरनेट साइन आता है, पर शुरू में -c1 वो तो माइनस कॉमन ले लेते ना, जैसे यहाँ पर कॉमन लेना पड़ा मुझे माइनस बाहर, वो तो वो कर लेते, उससे उसका इतना इशू नहीं है। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। अब होता क्या है, जब अल्टरनेट साइन आ रहे हो ना, सबसे आसान सवाल वो है, वो आ गया मतलब भाग खुल गए तुम्हारे, 4 नंबर फ्री के हैं। जब भी इस तरीके से अल्टरनेट साइन हो, जैसे अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये बताओ कितना आएगा, कितना आएगा ये? 0। अगर किसी समेशन की जनरल टर्म ये आ जाए, कुछ भी लिख रहा हूं रैंडम, जो मेरा मन कर रहा है, ये कितना आएगा? 0 आएगा, कुछ मर्जी लिख लो। अगर एक ऐसा सम है, एक ऐसी सीरीज है जिसकी जनरल टर्म ऐसी बन रही है, उसका सम 0 ही आएगा। क्या भाई? क्या? -1 की पावर अगर हाँ, -1 की पावर r होना जरूरी है। अगर ये नहीं है फिर तो वही काम करना पड़ेगा जो अब तक पिछले वालों में किया था, जैसे यहां पर था। इस सवाल में क्या है, r इंटू एनसीआर है, तो इसके लिए तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा इन तक। हालांकि मैंने कहा है फॉर्मूला याद कर लो, तो लेकिन यहां पर क्या था, r इंटू एनसीआर था, लेकिन साथ में -1 की पावर r आ गई। अब मान लो मैं इस सवाल में बात करूं, ये वाला जो सवाल है, इसकी जनरल टर्म क्या है? कौन सा ये ठीक है। अब कोई तुमसे पूछ ले कि सिग्मा r = 0 to n है, अभी भी r + 7 NCR अभी भी है, सेम चीज है बिल्कुल, लेकिन साथ में -1 की पावर r है। तो मैं पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट आंसर 0 बोल सकते हो इसका। इसी तरीके से यहां पर जनरल टर्म क्या बनी थी? ये बनी थी ना। मान लो कोई तुमसे बोल दे कि सिग्मा है, r जा रहा है 2 से n या 0 से n, जहां पर भी साथ में r इंटू r -1, लेकिन उसने -1 की पावर r एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कितना आएगा? 0 आएगा। सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे सम 0 आते हैं, तो इसी को एक नोट बनाकर लिखेंगे, जरूरी ऐसा भी नहीं कि हमेशा 0 आएंगे, उसमें भी एक छोटी सी कंडीशन है, तो नोट लिखो। S = सिग्मा, R स्टार्ट हुआ 0 से, गया n तक। अच्छा एक बात और सुन लो, शायद बाद में डाउट आ सकता है तुम्हारा कि सर आपने यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं किया, 2 से स्टार्ट करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम r को 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, अगर r को 1 रखोगे तो 1 - 1 0,
तो अगर 0 और 1 वाली टर्म्स लिख भी दो तब भी सम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर r को 2 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, एक ही बात है। तो वहां पे सर r equal to k नहीं के नहीं, कांस्टेंट नहीं के से नहीं, क्योंकि अगर तू 3 से स्टार्ट करेगा तो पंगा पड़ गया। अगर तू 3 से स्टार्ट कर देगा तो पंगा पड़ जाएगा। 0 और 1, जैसे तूने 2 वाली टर्म मिसिंग कर दी, 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 नहीं है ना। जो r को 2 रखने से जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो अगर तू 2 को सीक्वेंस में से हटाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। 0 और 1 वाले को हटाया तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 पर भी वैल्यू 0 आ रही है, 0 इंटू समथिंग 0। 1 पुट करेगा तो 1 माइनस 1 0, तब भी वैल्यू 0 आ रही है। तो वो तो दो टर्म 0 है, तो उनको ऐड करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 वाली टर्म को ऐड करने या ना करने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा r 0 से स्टार्ट हो रहे, -1 की पावर r, अब मैं क्या लिखूं, यहां पर लिखो PR इंटू NCR। is always equal to 0 if PR is a polynomial in R of degree not greater than n-1। तो सीरीज में NCR आ रहा है ना, तो ध्यान से देख लो एक बार, बाद में नोट कर लेना। -1 की पावर r है, उसकी वजह से अल्टरनेट साइन आएंगे, NCR तो चल ही रहे। अच्छा PR क्या होगा, कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा इन r की टर्म्स में। जैसे ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। बस इतना ध्यान रखना होगा, अगर यहां पर n चल रहे तो इसकी डिग्री PR जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री n-1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। मतलब यहां अगर n की वैल्यू 10 है, जैसे मान लो मैं सपोज करो तुम्हें ये बोल दूं, अब मैं तुमसे ये सवाल पूछ लूं, पेपर में दे दूं, r इक्वल टू 0 टू n, -1 की पावर r, 7r की पावर 9, -8r की पावर 6, प्लस 5r की पावर 4, माइनस रूट 2 तो छोड़ो, 2r क्यूब, 9r, -11, और यहां पर मैंने लिख दिया 22 CR या इवन 10 CR। तो जितना टाइम मैंने लिखने में बनाया उतने से कम टाइम में हम आंसर बता सकते हैं। कुछ ही हो, -1 की पावर आ रहा है, R में एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, यहां पर n का काम कौन करे, 10। जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री कितनी है, 9। तो अगर 10 है तो डिग्री मैक्सिमम 9 आ सकती है, 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर n है तो डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1। ठीक है, तो डिग्री 9 आ रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका सम डायरेक्ट कितना बोल देंगे। एक मिनट। पहली बात तो इतना गंदा सवाल आज तक IIT ने पूछा नहीं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक मैक्सिमम एंड लिमिट। लेकिन इससे फायदा ये है कि अगर तुम्हें रिजल्ट याद होगा तो तुम्हें पेन नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये बोल दूं मैं दोबारा, 8 इंटू C0 -13 इंटू C1 प्लस 5 जोड़ो कितना होता है, 13 5 कितना होता है, 18 इंटू C2 चलता जा रहा है। अब तुम्हें दिख रहा है अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, 8 13 18 AP बन रही है। इसकी जनरल टर्म कुछ लीनियर आएगी, जानते हो ना, AP की जनरल टर्म लीनियर होती है और उसका सम क्वाड्रेटिक होता है। तो आगे जो भी बनेगा लीनियर बनेगा। डिग्री छोटी आ रही है ना, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं तो डायरेक्ट सम 0 बोल सकते हो। इसका फायदा ही हो गया, पूछता लीनियर क्वाड्रेटिक तक ही है लेकिन रिजल्ट डिग्री n-1 तक सही है। पहली बात, अगर बीच में प्लस 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 चलेगा फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा, तब मजबूरी है, वो भी सोल्व करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, एक बार तेरा बताता हूं भाई, एक मिनट रुक। अगर रूट आ जाए तब भी कोई खास इश्यू नहीं होता, बस उसमें फिर प्लस माइनस का पंगा पड़ जाता है कि इमेजिनरी ना बन जाए बस, और वो भी पूछता नहीं है, उसकी चिंता मत करो। क्लास आज इतना ही है, होमवर्क मैं दे नहीं रहा फिलहाल।
ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चन तुम्हें आज या कल शाम तक जैसे पिछली बार इमेज आई थी वैसे इमेज आ जाएगी, क्वेश्चन लिखे होंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। दूसरी बात, 1.5 घंटे की क्लास हुई है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर भी हुए, 8-10 पन्ने भर गए होंगे और जितने भी, और थोड़ा सा भारी भी है जो चीज पढ़ी है हमने। तो टीएससी की अगर तैयारी करनी हो बिल्कुल करो। कितने बजे है पेपर कल टीएससी का? 2 से 4। तो टीएससी की तैयारी करनी है नहीं करनी वो फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मंडे की क्लास से पहले एटलीस्ट 2-3 बार ये नोट्स पढ़ोगे। हर सवाल पहले घर जाकर खुद ट्राई करोगे, नहीं हो रहा दोबारा नोट्स रेफर करोगे, कॉल करके पूछने, कॉल तो नहीं करके पूछना, व्हाट्सएप पर पूछने तो व्हाट्सएप करके पूछ लो, लेकिन अगली क्लास तक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोशिश मेरी थी कि डिफरेंशिएशन में पूरा करवा दूं, लेकिन अभी भी 1-2 टाइप के सवाल बच रहे हैं। अगर मल्टीनोमियल आ जाए तब कैसे करते हैं? अगर कर लोगे तो मैं होमवर्क दे देता हूं 2-3 सवाल। नहीं, वैसे तो टाइम है तुम्हारे पास काफी, मंडे को भी जाके शाम को क्लास होती है, 2 दिन पूरे पढ़े हैं, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन बार बार पढ़ना है इसको, नोट्स को। 1 मिनट तेरी बता देता हूँ, फिर मैं एक बार इनको फ्री कर दूं, तेरा कर दूंगा क्लियर। 1 मिनट रुक जा बस, चिंता मत कर। तीन चार सवाल ही दूंगा, ढंग से ट्राई करके आना, एटलीस्ट नोट्स तो पढ़ कर आना, नहीं तो अगली क्लास पूरी गायब है। और एक बार पकड़ में आ गया तो चाहे 1.5 साल बाद पेपर हो, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। दोनों से कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक से तो कर ही लो। कर लेना, वैसे दोनों से ट्राई कर लेना। बस एक बात और सुनते जाओ, बाद में चले जाना। वैसे 15 मिनट बची हैं। अब ये वाला सवाल है, इसमें मैंने कल बार बार जो देकर बोला था जब क्वेश्चन करवाया था, A0 A1 A2 C1 C2 C3 से बहुत अलग है। तो इसमें सिग्मा वाला मेथड चाह कर भी नहीं लगा सकते, भले ही हमें कितना आसान लगता हो, क्योंकि सिग्मा वाले मेथड में तो हम क्या कर लेते हैं, एनसीआर की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। A0 A1 A2 की कोई प्रॉपर्टी होती है? नहीं होती, होती तो पढ़ा देते पहले। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही काम करता है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन वाला भले तुम्हें अजीब लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है मल्टीनोमियल के लिए। मल्टीनोमियल का सवाल इसके बिना नहीं होगा। और इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है, क्या लिखोगे? कुछ ही लिख लो। 1 का स्क्वायर इंटू A1, 2 का स्क्वायर इंटू A2, ट्राई करके आना, नोट्स पढ़कर आना। मल्टीनोमियल की पावर भाई 20 है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पूरे की पावर 20। ये लो, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ बार बार।
अब शायद दिख रहा होगा क्या? जैसे तो आपके क्वेश्चन कर रहे हाँ, प्रूव वैसे ही होता है। असल में होता ये कि 1 माइनस एक्स की पावर n है ना, अगर आर स्क्वायर आता तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आर क्यूब आता तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आर की पावर 4 आए तो 4 बार। तो 1 माइनस एक्स की पावर मान ले 5 है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो पावर 4 आएगी, एक्स को 1 पुट करेगा 0 आ गया। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेगा तब भी पावर 3 आएगी, 1 पुट करने से फिर 0 आ जाएगा। तो अगर तू उसको डिफरेंशिएट करता जाएगा, 1 पुट करता जाएगा तो 0 ही आता जाएगा। बस एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करते करते 1 माइनस एक्स ही गायब हो गया, तब एक्स को 1 पुट करने से 0 नहीं आएगा। और वो डिफरेंशिएशन गायब कब होता है? जब तू n बार डिफरेंशिएट करते है। हम ये कहते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर n को अगर n माइनस 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएट किया जाए, कितनी टाइम्स तक? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 बार, एक बार करेंगे तो 1 माइनस एक्स, हाँ, अगर इसको n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाए तो इसकी वैल्यू 0 आती रहेगी 1 पर, लेकिन nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तब 0 आनी बंद हो जाएगी। तो वो उस nth टाइम फिर वो इसकी पावर गायब होगी, तो फिर वो बन जाएगा सिर्फ फैक्टोरियल n, है ना। तो पहली बात तो इतना पूछा ही नहीं आज तक उसने कभी, गलती से अगर पूछ ले तो हमें फ्री के नंबर है हमारे। लेकिन अगर अल्टरनेट साइन चल रहे हो, -1 की पावर r हो तो कोफिशिएंट को दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है।